व्यास पुस्तिका कक्षा 8 के हिंदी पाठ 16 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है पथिक से। चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। इनमें से हमें क्या करना है, 4 विकल्प दिए हैं, इनमें सही विकल्प छांटकर हमें लिखना है। तो चलिए पहला प्रश्न है, सम्मुख शब्द का अर्थ होगा ऑप्शन ए विमुख, ऑप्शन बी सामने, ऑप्शन सी पीछे, ऑप्शन डी ऊपर। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सामने। यहाँ पर उत्तर की जगह हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी सामने। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, सही वर्तनी कौन सी है। ऑप्शन ए स्वातंत्रता, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी स्वतंत्रता, ऑप्शन डी स्वतंत्रता। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी स्वतंत्रता। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी स्वतंत्रता। चलिए हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, स्वतंत्रता की ज्वाला पंक्ति में आहुति कौन मांग रहा है। ऑप्शन ए पथिक, ऑप्शन बी सैनिक, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी भारत माँ। तो इसमें उत्तर है ऑप्शन डी भारत माँ। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पाठ के अनुसार काले बादल प्रतीत हैं। ऑप्शन ए सुंदरता के, ऑप्शन बी आशा के, ऑप्शन सी विफलता के, ऑप्शन डी निराशा के। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी निराशा के। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी निराशा के। प्रश्न 5 है, श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार पंक्ति में रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें नीचे शब्द दिए हैं, तालाब, नदी, ओस, आंसू, अनमना, डॉक्टर, शिवमंगल सिंह सुमन, सम्मुख, विमुख। तो इन शब्दों में से हमें सही शब्द छांटकर खाली स्थान में लिखना है। तो प्रश्न नंबर 6 है, उन्मन शब्द का अर्थ है, खाली स्थान में लिखेंगे अनमना। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, जल कण कुछ ढुलक रहे होंगे पंक्ति में जल कण, खाली स्थान में लिखेंगे आंसू को कहा गया है। इसके बाद प्रश्न 8 है, आपगा, तरंगिनी, तटनी ये शब्द नदी के पर्यायवाची हैं। खाली स्थान में क्या आएगा, नदी के। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, सांसारिक समस्याएं पथिक को कर्तव्य से, खाली स्थान में लिखेंगे विमुख करती हैं। इसके बाद प्रश्न 10 है, पथिक से कविता के रचयिता, खाली स्थान में लिखेंगे डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे। अतः अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय। तो प्रश्न नंबर 11 है, पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का आशय क्या है। इसका उत्तर है, पथिक शब्द से आशय अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर व्यक्ति से है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, पथिक से कविता में प्रयुक्त हुए 4 पुनरुक्त शब्द लिखिए। तो इसमें प्रश्न 13 का उत्तर लिखेंगे पुनरुक्त शब्द। नंबर 1 है सुन सुन, नंबर 2 विदा विदा, नंबर 3 पग पग, नंबर 4 सुंदर सुंदर। अगला प्रश्न प्रश्न 14 है। प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया है, इस कविता में कवि ने कौन कौन से प्राकृतिक सौंदर्यों का वर्णन किया है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, कवि ने नदी, झरने, पहाड़, वन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है,
प्रश्न नंबर 15 में दिया है, कवि ने सैनिक की विदा के समय का चित्रण किन शब्दों में किया है? तो उत्तर में लिखेंगे, कवि ने सैनिक की विदा के समय का चित्रण इस प्रकार किया है कि रणभेरी की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और सैनिक खुशी से विदा हो रहे हैं। उनके हाथों में कुमकुम का थाल है और जल कण उनकी खुशी में चमक रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कविता के आधार पर लिखिए कि माँ भारत माता मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे हम, भारत माता स्वतंत्रता के लिए बलिदान और आहुति की मांग कर रही है, क्योंकि स्वतंत्रता की ज्वाला में देश के लिए अनेकों बलिदान दिए गए हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 में पूछा है, पथिक से कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं का साहस और विवेकपूर्वक सामना करना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, मुसीबतों का सामना करना चाहिए। इन वाक्यों को काव्य पंक्तियों में बदलिए। तो काव्य यानी इन वाक्यों के ऊपर हमें कविता लिखना है। तो उत्तर है, पात में ये पथ है ना, पथ में कांटे तो होंगे ही, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। ये कविता के रूप में लिख दिया। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न 19 है। इसमें, आपको अपने जीवन में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? आपने उन मुसीबतों का सामना कैसे किया? विस्तार से लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, मैंने शिक्षा और आर्थिक समस्याओं का सामना किया। मैंने धैर्य और मेहनत से इन समस्याओं को पार किया और समर्थन के लिए परिवार और दोस्तों पर भरोसा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 20 है, देश के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं? आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखेंगे हम, मेरे देश के प्रति कर्तव्य हैं संविधान का पालन करना, समाज सेवा करना और देश की सुरक्षा में योगदान देना। मैं इन्हें ईमानदारी से अपने रोज़मर्रा के कार्यों और समाज में सक्रिय भूमिका निभाकर पूरा करूँगा। यहाँ पर ये हमारा पार्ट 16 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।